सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को चंगाई प्रदान करे, सलामत रखे और आपकी सारी योजनाओं को फलवंत करे। प्रियजनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना अनिवार्य है। आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है ईश्वर की हमारे जीवन में उपस्थिति। यदि ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन की नींव कमज़ोर पड़ जाती है और जब हम आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर होने लगते हैं तो हमारा नैतिक जीवन भी, सांसारिक जीवन भी डगमगाने लगता है। उस जीवन में भी हमें निराशा, दुख, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप कहेंगे कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रियजनों, यदि हमारी ज़िंदगी में ईश्वर की उपस्थिति का आभास हमें है तो हम दुख, तकलीफ़ों, कष्टों को आसानी से सहन कर सकते हैं। हम उसे अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं, हम उसे अपने जीवन में सहन कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति, और यह उपस्थिति हमारे जीवन को पवित्र बनाती है। ईश्वर के वचन जो आत्मा और जीवन है, हमें जीवन प्रदान करते हैं। वो जीवंत हैं, सशक्त हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं, उसकी प्रेरणा से लिखे गए हैं। इसलिए मुझे और आपको वे शांति, हिम्मत और सांत्वना और आशा प्रदान करते हैं। इसलिए स्तोत्रकार भजन संहिता में लिखता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरी उपस्थिति से भाग कर कहाँ जाऊं। तू तो सब जगह विद्यमान है। यदि मैं पर्वतों पर चढ़ता हूं तो तू वहाँ है, यदि मैं समुद्र में छिपता हूं तो तू वहाँ है, मैं पाताल में चला जाऊं तो भी तू वहाँ है, यदि मैं बादलों पर चढ़ जाऊं तो भी तू वहाँ है। तू मेरे हृदय को भांप लेता है। मेरे हृदय में विचार अभी उत्पन्न नहीं होता कि हे प्रभु, तू मेरे हृदय की सारी योजनाओं को जान लेता है, पहचान लेता है। तो ईश्वर के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, ये तथ्य सत्य हैं जिनके विषय में बाइबल हमें यूँ बताती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे कि ईश्वर ज्योति है। और दूसरा तथ्य यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और तीसरा तथ्य यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर आत्मा है, इसलिए वो चाहता है कि ईश्वर के आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो ये तीन तथ्य ईश्वर के विषय में अटल हैं और सत्य हैं और ईश्वर के स्वभाव को ये व्यक्त करते हैं। प्रेम की शुरुआत स्वयं परमेश्वर से है, प्रज्ञा की शुरुआत स्वयं परमेश्वर से है, और जो उसका भय खाते हैं वह उन्हें इन वरदानों से भरता है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही आत्मा पृथ्वी पर गतिमान था, और नए व्यवसाय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के जीवन में वह कार्य करता था और जितने भी चमत्कार किए
प्रेरितों के द्वारा वो सब पवित्र आत्मा के काम थे। तो ईश्वर का आत्मा जो हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेकर चलता है, जो ईश्वर के हृदय के रहस्यों की था लेता है, हमें भी सामर्थ्य प्रदान करता है। पिछले दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों, आपने वचनों में सुना होगा, गलातियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकारना ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं सिखाता है, साधारण मनुष्य नहीं सिखाता है, क्योंकि साधारण मनुष्य तो दिन रात ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, मोक्ष प्राप्ति की खोज में लगा हुआ है। इसलिए आपने देखा है वो तीर्थ करने जाता है, दान पुण्य करने की कोशिश करता है, सेवा के काम करने की कोशिश करता है, भले काम करने की कोशिश करता है, पुण्य के काम करने की कोशिश करता है। कुछ एक अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकांशतः लोग आत्मा और हृदय की सच्चाई से ईश्वर के इन भले कामों में अपने आप को समर्पित करते हैं। संत पौलुस यूं ही नहीं कहता है कि आप अपने इन अंगों को धार्मिकता के साधन बनाइए, अधर्म के साधन मत बनाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे और आपको बल प्रदान करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। इसलिए स्वयं परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है और वो ये कहता है कि मेरा दूत अपने भक्त के घर में डेरा डालेगा, मेरा दूत यात्रा के समय तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हें समझाएगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा और वह तुम्हें बधी में गिरने नहीं देगा, तुम्हें दुर्घटनाग्रस्त होने नहीं देगा। वह तुम्हारे सामने से शत्रुओं को भगा देगा। शत्रु तुम्हारे ऊपर एक रास्ते से आक्रमण करने के लिए आएंगे, लेकिन 7 मार्गों से होकर वो भाग निकलेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने भक्तों के प्रति। हम में से बहुत से लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आखिर क्यों ये योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती जैसा परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है। तो बाइबल हमें बताती है कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार हैं, ईश्वर के किसी कार्य के द्वारा नहीं। ईश्वर तो चाहता है कि आप पवित्र बने, ईश्वर चाहता है कि आप पवित्रता का जीवन जिए, ईश्वर चाहता है कि आप सुख चैन और शांति में रहें। और इतना ही नहीं, उसका वरदान लोगों के लिए ये है, जब तक आप अच्छा खा सकते हैं, पी सकते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये ईश्वर का वरदान आपके लिए है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो बाइबल कहती है यह कार्य तुमने अपनी दुष्टता के कारण किया है, तुम अपने ही अधर्म के कारण ईश्वर से दूर चले गए हो, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां को कर्म करती, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारा हृदय गलत विचार और गलत षड्यंत्र रचता है। तो मैंने कहा कि पवित्र आत्मा हमें ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारना सिखाता है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा मुझे और आपको याद दिलाता है कि यीशु क्रिस्त जी उठे हैं। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है प्यारे भाइयों और बहनों कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया था, अभी वही ईश्वर उसी ईसा मसीह को उन्होंने प्रभु बना दिया है। और वो प्रभु मुझे और आपको दिन रात हिम्मत, शांति और सांत्वना प्रदान करता है। तो मुख्य बात यह है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब से मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये योजना बनाऊँगा। लेकिन बाइबल कहती है कि मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। आप योजना बनाए होंगे बहुत सारी, घर बनाने की, कामों को करने की, गाड़ी खरीदने की, लेकिन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि बाइबल ये कहती है आपने जो योजना बनाई है उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। तो आज से आप प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं प्रार्थना कर सकूं, उपवास कर सकूं, भलाई के काम कर सकूं, मैं सेवा कर सकूं। यह तभी संभव होगा जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, जब परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरे,
जब परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करे, तो कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमें उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु को मालूम था कि उसके चेले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें सहायक की आवश्यकता है, उन्हें सामर्थ्य की आवश्यकता है। तो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में यीशु मसीह के द्वारा कही गई सुंदर प्रार्थना है, महापुरोहित की प्रार्थना, और वो पिता से निवेदन करते हैं कि हे पिता, जब तक मैं इस धरती पर था मैं इनकी देखभाल करता था, लेकिन अब तो इनकी देखभाल कर, अपने पवित्र आत्मा को जो सहायक है मेरे नाम पर इनके ऊपर भेज, ताकि वो इनकी सहायता करे और इन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हम में से बहुत से लोग साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, हम में से बहुत से लोग गवाही देने में असमर्थ हैं, हम में से बहुत से लोग मुख से अंगीकार करने और हृदय में विश्वास करने में असमर्थ हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, वो संसारिक आत्मा से संचालित हैं। इसलिए संसार की बातें खोजते हैं और सांसारिक बातों के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, आप दो व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, आप धन और ईश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप एक से प्यार करेंगे और दूसरे से बैर करेंगे, या आप एक से बैर करेंगे या दूसरे से प्यार करेंगे। तो बाइबल में पवित्र आत्मा को अनेक नामों में पुकारा गया है, अनेक नामों के द्वारा उसको वर्णित किया गया है। उदाहरणार्थ हवा, पानी, आग एवं तेल। तो इब्रानी में आत्मा को रूह, जिसका अर्थ है हवा, ग्रीक भाषा में न्यूमा और लातिनी भाषा में स्पिरितुस कहकर आत्मा को पुकारा गया है। प्रियजनों, मन में हमारे अनेक योजनाएं लेकर आप और मैं बैठे हैं। आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते करते अनेक विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने लगते हैं। हो सकता है आप लगातार एक ही शब्द को बार बार दोहराने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये योजना बनाकर बैठें कि आज ये वचन सुनने के बाद मैं बाहर जाऊंगा और मैं काम करूंगा, भलाई के काम करूंगा, सेवा के काम करूंगा। हो सकता है आप में से बहुतों ने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, मैं गलत रास्तों को जो मैंने अख्तियार किया उन्हें छोड़ूंगा। हो सकता है आप में से वचन सुनने के बाद किसी को यह प्रेरणा मिल रही है कि मैं अपने भाई बहन या माता पिता को क्षमा करूंगा। लेकिन याद रहे, यह तभी संभव हो सकता है जब आप ईश्वर के आत्मा से संचालित होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। अंगीकार उन्होंने ये किया। ये पवित्र आत्मा था जो उन्हें बल प्रदान करता था ताकि वो दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएं, बंदियों को रिहा करें, मुक्ति का संदेश दें, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दें, दलितों को स्वतंत्र करें और ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करें। हम में से जो लोग प्रचारक हैं, जो याजक हैं, जो सेवकाई में हैं, जो मध्यस्थता करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, अपने आप से पूछिए, क्या मैं सचमुच आत्मा से संचालित हूँ? क्या मैं सचमुच पवित्र बाइबल के वचनों की घोषणा करता हूं या मैं अपनी बातों की घोषणा करता हूं? पवित्र बाइबल, प्यारे भाइयों और बहनों, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, यह जीवंत वचन है, सशक्त हैं, दुधारी तलवार के जैसे हैं, जो हम पर ईश्वर के रहस्यों को खोलते और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। तो बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इस शहर में तुम लोग तब तक बने रहना जब तक कि ऊपर की शक्ति से तुम संपन्न ना हो जाओ। तो एक याजक के लिए, एक प्रचारक के लिए, एक सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए, वचनों को अंगीकार करने और उसकी घोषणा करने वाले व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप तब तक तैयारी करें जब तक कि आप ऊपर के सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न ना हो जाएं।
वचन तो शैतान को भी बोलना आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पर्वत के ऊपर जब वो प्रभु यीशु को प्रलोभन दे रहा था, उनकी परीक्षा ले रहा था, तो उन्होंने उनसे कहा कि इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाए, जिससे कि तू इन्हें खाए और तेरी भूख मिट जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया इस संसार की चकाचौंध में खोती जा रही है, इतनी बेचैन है, इतनी अशांत है कि जिंदगी में हर दिन दौड़ धूप में लगी रहती है। कभी उसमें उसे समझ में आता है कि क्या करना है, तो कभी समझ नहीं पाती है। अनेक लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कई लोग आत्मदाह कर लेते हैं, कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, कई लोग जानबूझकर उन फंदों में पड़ जाते हैं। तो प्रभु के चेले जब उस बंद कोठरी में बैठे हुए थे, डरे सहमे और बहुत ज़्यादा चिंतित कि अब उनका क्या होगा, उस वक्त पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वे लोग ऊपर की शक्ति से संपन्न हो गए। तो पवित्र आत्मा आने से उनका जीवन बदल गया। पवित्र आत्मा के आगमन से एक नए युग की शुरुआत हो गई। पवित्र आत्मा के आगमन से उनके हृदय परिवर्तित हो गए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब वो लोग भर गए तो प्रेम की भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो लोग संचालित होने लगे तो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दिया तो उनके लिए आसान हो गया और वे लोग ईसा के नाम की गवाही देना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने अंगीकार करना शुरू कर दिया। बंधनों से वो आज़ाद हो गए। जितने भी बंधन उनकी ज़िंदगी में थे, जितनी भी दुर्बलताएं उनकी ज़िंदगी में थीं, उनसे वो आज़ाद हो गए। तो पवित्र आत्मा हमें बंधनों से छुटकारा दिलाता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलताओं से हमें आज़ादी प्रदान करता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना प्यारे भाइयों और बहनों। हर दिन, हर पल, हर क्षण आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना, ताकि आप लोग भी उसकी भाषा बोलने लगें। ईसा का मनोभाव आप लोग भी धारण करें। अपने मन से, परिवार से, रिश्तों से हर प्रकार के मनमुटाव, हर प्रकार की खटास, लड़ाई झगड़ा और ऐसी तमाम बातों को आप निकाल सकें। तो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, और उसने ऐसा किया। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा प्रदान किया। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। मां मरियम के गर्भ में जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आए तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो उन बातों को संजोकर अपने जीवन में रखने लगी। यरदन नदी में जब बपतिस्मा यीशु मसीह का हुआ, तब भी पवित्र आत्मा आकर उनके ऊपर ठहरा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को निर्जन प्रदेश में ले गया ताकि वहाँ पर उनकी परीक्षा हो और उनके विश्वास का परीक्षण हो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि वह पवित्र आत्मा उन्हें परखने के लिए निर्जन प्रदेश में ले चला। उनकी परीक्षा हुई, उन्होंने वहाँ पर उपवास किया, प्रार्थना किया, और इसी अध्याय में पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, उसी आत्मा से भरकर यीशु गलीलिया पहुंचते हैं और भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर एकत्र हो जाती हैं। क्या करने के लिए? उन्हें छूने के लिए, चंगाई पाने के लिए, वचन को सुनने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह के जैसा ना तो कोई आज तक बोला था, ना ही कभी कोई बोलेगा, और ना ही कभी कोई ऐसा हुआ, क्योंकि उनके वचनों में जीवन था। वो अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पाँव वो देते थे, मफलूसों को बहाल करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे, ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करते थे, लोगों को चेतावनी देते थे, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तुम लोग पश्चाताप करो, हृदय से विश्वास करो। यदि नगर
पश्चाताप नहीं करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को ईश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, इसलिए वह चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, सुसमाचार सुनाते थे और ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करते थे। बाइबल हमें बताती है गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 की 2 आत्माओं से आप लोग संचालित ना हो। आज बहुत से लोग 2 आत्माओं से संचालित होते हैं, सांसारिक आत्मा से भी और ईश्वर के काम भी वो करते हैं। तो यदि व्यक्ति सांसारिक आत्मा से अर्थात शारीरिक जीवन से या शारीरिक आत्मा से संचालित है तो वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनने में असमर्थ रहता है। हमें ईश्वर की आत्मा से संचालित होना, उसके सामर्थ्य से जब हम भर जाते हैं तो बाकी की चीज़ें हमें यूं ही मिल जाती, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यह पवित्र वचन हमें समझाता है। तो हम ईश्वर की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, बाकी की चीज़ें परमेश्वर हमें यूं ही प्रदान कर देता है। तो संत पौलुस हमें समझाता है कि हमें ईश्वर की आत्मा से संचालित होने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है, जो हमें दिशा प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, उद्धार देता है, हमारी मुक्ति में हमारी सहायता करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अब ये प्रक्रिया हमारे जीवन में रुकनी नहीं चाहिए। विश्वासियों को लगातार अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को याद करना और उन्हें ढूंढना, अपने जीवन में उसे प्राप्त करना, उस सामर्थ्य को अनुभव करने की आवश्यकता है। आप याद रखें कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप अकेले नहीं हैं, सहायक आपके लिए मौजूद है। उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको उससे बातचीत करने की आवश्यकता है, यीशु में विश्वास करने की आवश्यकता है। तो यीशु में विश्वास करने के कारण ही आपको ये पवित्र आत्मा मिला है। और जो नए विश्वासी हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि ईसा प्रायश्चित करें और मैं और आप मुक्ति प्राप्त करें और ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। तो बाइबल हमें बताती यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कि वो आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम में है, वो आप में है और आपके साथ है और सदा ही कार्यरत है, बशर्ते कि आप उसे अपनी जिंदगी में अनुभव कर सकें। इसलिए वो आपके साथ रहता है और आप में है, आप अकेले नहीं हैं। जब जब आपको लगता है कि आप निराश हो गए हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो घुटने टेकना, प्रभु के सामने आना, उसकी हजूरी में खड़े होना, प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा संचालित कर, जिससे कि मैं और आप तेरी हजूरी में खड़े रहकर हम तेरे सामर्थ्य का अनुभव कर सकें। और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेगा और ये वरदान प्रज्ञा, ज्ञान, परामर्श, ईश्वर का भय, चंगाई, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलना और वचन की व्याख्या करने का जो वरदान है वो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। और जब ये वरदान आपको मिलेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में फलवंत होंगे और ये फल आपको प्रेम, शांति, सहनशीलता, मिलनसारिता, सौम्यता, संयम और दयालुता के रूप में आपकी ज़िंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों आप महसूस कर पाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप में पवित्र आत्मा है या नहीं है तो इन फलों पर और वरदानों पर मनन चिंतन करना, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना, पहचानने की कोशिश करना। प्रभु आपको आशीष दे। आज के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से आपके जीवन में बहुतायत में परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, स्वर्गीय भंडारों से आपके भंडारों को भर दे, आपके बच्चों को, नाती पोतों को, आपके खेत खलियानों को, दफ्तरों को, आपकी फैक्ट्रीज को, आपकी संस्थाओं को, आपके छोटे बड़े बिजनेस
मोटर गैराज को भी परमेश्वर आशीष प्रदान करे। जो लोग बीमार हैं प्रभु उन्हें हिम्मत दे, सांत्वना दे। जो लोग रोगी हैं, रोग शैया पर हैं, उनके हाथ पैरों में बल दे। यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष में बने रहें।